Hello students, good morning. As in the last lecture, we discussed about the theory of dynamic programming. ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है. ठीक है, तो इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, द असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स द डिसीजन वेरिएबल्स आर रिमेन्स स्टैटिक, यानी प्लानिंग के दौरान डिसीजन वेरिएबल चेंज नहीं होते. बट इन सिचुएशन वेयर द डिसीजन वेरिएबल्स और द वेरिएबल्स में चेंज ड्यूरिंग द प्लानिंग, देन द प्रॉब्लम डील विद द डायनेमिक वेरिएबल्स. ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम डायनेमिक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग सम स्पेसिफिक मेथड्स और मैथमेटिकल टूल्स विच आर कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग टूल्स और मेथड्स. तो इसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे. इन विच द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एम्प्लॉयमेंट स्मूथिंग प्रॉब्लम, जिसमें पहली प्रॉब्लम है आपकी एम्प्लॉयमेंट स्मूथिंग प्रॉब्लम. ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं कंसिडर करता हूँ. अ फर्म हैज़ divided its marketing area into 3 zones. The amount of sales depends upon the number of salesmen in each zone. The firm has been collecting the data regarding sales and salesmen in each area over a number of past years. ठीक है, यानी पास्ट एक्सपीरियंस. तो हमारे पास एक फर्म है जिसने अपने मार्केटिंग एरिया को 3 जोन में डिवाइड किया है. ठीक है, जो सेल ऑफ अमाउंट ऑफ सेल है पर एरिया में वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल्समैन पे. हर जोन में कितने सेल्समैन हमने भेजे हुए हैं. द फर्म हैज़ कलेक्टिंग द डेटा, और फर्म के पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, यानी प्रीवियस ईयर्स का कुछ डेटा है हर पर्टिकुलर रिगार्डिंग एरिया के रिस्पेक्ट में सेल्स का और नंबर ऑफ सेल्समैन्स का. ठीक है, और वो डेटा आपको टेबुलेट करके दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है. नंबर ऑफ सेल्समैन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन है 9, 0, 1, 2, 3 अप टू 9. ठीक है, देयर आर 3 जोन्स 1, 2 एंड 3 एंड द सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इज़ गिवन. ठीक है, अगर हम कोई सेल्समैन नहीं बेचते किसी भी जोन में, तो जो उससे प्रॉफिट होता है वो कितना है, सेल्स कितनी है. अगर एक सेल्समैन बेचते हैं तो कितनी है, 2 सेल्समैन बेचते हैं तो ये आपको डेटा दिया हुआ है. नाउ आवर प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड फॉर द नेक्स्ट ईयर द फर्म हैज़ ओनली 9 सेल्समैन. अगले साल के लिए फर्म के पास 9 सेल्समैन है. एंड द प्रॉब्लम इज़ टू एलोकेट दीज सेल्समैन टू 3 डिफरेंट जोन्स सो दैट द टोटल सेल्स आर मैक्सिमाइज. तो हमको रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है. तो डायनेमिक प्रोग्राम में हमने कहा था कि हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम डिकम्पोज करते हैं या डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स विच आर कॉल्ड स्टेजेस. तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोन है. द 3 जोन से रिप्रेजेंट द 3 स्टेजेस. ये 3 जोन किसको रिप्रेजेंट करती है, 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है. ईच स्टेट इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ स्टेट्स. हर स्टेज नंबर ऑफ स्टेट से एसोसिएट होती है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए हमारे. जो एलोकेशन हम दे रहे हैं इन जोन्स में वो एलोकेशन है सेल्समैन का. तो नंबर ऑफ सेल्समैन आर द स्टेट्स. ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रिटर्न क्या मिलेगा हमें, रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट. ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द 3 जोन्स रिप्रेजेंट 3 stages and the number of salesmen represent the state variable. दैट इज एक्स आई. ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल यानी डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्समैन के बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद जोन 1. द अमाउंट ऑफ सेल्स corresponding to different number of salesmen in zone 1. तो जोन 1 में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्समैन की करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेल है वो कितनी है, ये डेटा हमें दिया हुआ था टेबल पे. तो यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेल्समैन
यहाँ आ जाएगा आपका प्रॉफिट या सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्समैन है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर 9 सेल्समैन्स। ठीक है, और हर सेल्समैन के रिगार्डिंग हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है थाउजेंड्स में। तो यहाँ पर अगर हम टेबल देखें तो ये दिया है हमें जोन वन के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ सेल्समैन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देन द वैल्यूज़ आर 30 45 60 70 79 90 98 105 100 एंड 90। ठीक है, नाउ कंसीडर जोन 2 एंड जोन 1। अब दो जोन हम कंसीडर करते हैं और उन दोनों जोन में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्समैन के कॉम्बिनेशंस को। तो नाउ कंसीडर 2 जोन्स 1 and 2 and the 9 salesmen can be divided among the 2 zones। ठीक है, इन different ways। such as 0 salesman in zone 1 and 9 salesmen in zone 2, or 2 salesmen in zone 1 एंड 9 में से 2 माइनस हुए 7 कहाँ जाएंगे, 7 सेल्समैन इन जोन 2। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से सेल्समैन को इन 9 जोन्स में असाइन, इन जोन्स में असाइन कर सकते हैं। 3 जोन्स में, इन 2 जोन्स में असाइन कर सकते हैं। नाउ ईच कॉम्बिनेशन विल हैव एसोसिएटेड विद ए सर्टेन रिटर्न। हर कॉम्बिनेशन के संग हमको कोई ना कोई पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा। नाउ फॉर ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्समैन द प्रॉफिट फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी रीड, ठीक है, अलोंग द डायगोनल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आर मार्क्ड बाय एस्ट्रिक। स्टार से हम मार्क कर देते हैं। तो अब हमने करना क्या है अगले टेबल में, फॉर ए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्समैन number of salesmen, the profit for all possible combinations can be read along the diagonal and the maximum profit is marked with asterisk। और मैक्सिमम प्रॉफिट को किससे मार्क करेंगे, एस्ट्रिक से। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह की एक टेबल बना लेंगे जिसमें जोन 1 हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका वेरिएबल है x1, ये नंबर ऑफ सेल्समैन को रिप्रेजेंट करेगा। f1 x1 रिटर्न फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रॉफिट का रिटर्न फंक्शन है, जोन 1 के लिए प्रॉफिट, और इधर लिख लेंगे जोन 2 के लिए प्रॉफिट। ठीक है, तो x1 x2 आपके आ गए नंबर ऑफ सेल्समैन इन जोन 1 एंड जोन 2। ठीक है, स्टेट वेरिएबल है और ये हमारा रिटर्न फंक्शन है। ठीक है, अब इनको कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने का मतलब है कि अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं। हमने फर्स्ट जोन में कोई भी सेल्समैन नहीं भेजा, दूसरे जोन में कोई नहीं भेजा, पहले में कोई नहीं भेजा, दूसरे में 1 भेजा, हर एक जोन का दूसरे जोन के संग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब यहाँ भी कोई सेल्समैन नहीं था जोन 1 में, जोन बी में भी कोई सेल्समैन नहीं था, तो इनका टोटल रिटर्न कितना आएगा। तो टोटल रिटर्न निकालने के लिए हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 35 + 30 = 65। सिमिलरली 35 + 45, सिमिलरली 95 ये हो जाएगा, 105। ठीक है, रो और कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे।
तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट मिल जाएगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। देन 114, देन 125, 133, देन 140, 135 एंड 125। सिमिलरली नेक्स्ट जोन में आ जाओ, तो जोन 2 में एक सेल्समैन है, जोन 1 में कोई सेल्समैन नहीं है, तो उसका कॉम्बिनेशन एक बन जाएगा, ये आ जाएगा 75 प्लस 90 प्लस 105, ये ऐड करते हुए चलो। ठीक है, देन 115, 124, 135, 143, then 150 एंड देन 145। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ये 82, देन 97, 112, देन 122, देन 131, 142, 150 एंड देन 157। देखो हर नेक्स्ट उसमें कॉम्बिनेशन में आप आओगे तो एक एक जोन, एक एक सेल्समैन कम होता जाएगा, इधर से एक एक रो कम, एक एक कॉलम कम होता जाएगा, बिकॉज द कॉम्बिनेशन 2 + 9 टोटल्स कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो 2 + 7 = 9। अगले में आ जाएंगे, तो अगले में आ जाएगा आपका 94 प्लस 109 प्लस 124, 134, 143, देन 154, देन 154 के बाद आ गया 162। नेक्स्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 102, देन 117, 132, 142, 151 एंड 162। नेक्स्ट में आ जाओ 112, then 127, then 142, 152, 161। next 123, 138, 153, 163। next 128, 143, 158। next 130, 145 and next 130। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इज डिफाइंड डायगोनली। तो जीरो में कोई डायगोनल नहीं बन रहा है, तो ये 65 मैक्सिमम होगा अपने केस में। यहाँ 1 सेल्समैन और यहाँ भी 1 सेल्समैन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो डायगोनली हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनमें मैक्सिमम हो गया 80, इनमें मैक्सिमम देखेंगे 95, इनमें मैक्सिमम देखेंगे तो 105 दो जगह पे आ रहा है, तो दोनों जगह एस्ट्रिक लगा देंगे। इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 115 मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 125 मैक्सिमम है। देन नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम देखो 135 इज मैक्सिमम, इसको एस्ट्रिक कर लो। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम, देन 143 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो 143 मैक्सिमम है दो जगह पे, दो कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं तो मैक्सिमम इज़ 154, और नेक्स्ट में अगर देखते हैं द मैक्सिमम इज़ 163। तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ after considering the two zone or combine the two zone, we have to consider the all three zones. Now consider the distribution of 9 salesmen in 3 zone, that is in zone 1, 2 and 3. The decision at this stage will result in allocating
certain number of salesmen to zone 3 and remaining to zone 1 and 2, zone 1 and 2 या 2 और 1 कंबाइन। ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरी टेबल बना लेते हैं। नाउ वी हैव टू यूज द नंबर ऑफ सेल्समैन 0 to 9, द टोटल प्रॉफिट फ्रॉम जोन 1 and 2, दोनों को अगर कंबाइन करें उस टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम मैक्सिमम कहाँ से निकालेंगे? मैक्सिमम निकालेंगे जो भी हमने टेबल बनाई थी इस टेबल से। 1 और 2 को कंबाइन करके हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। इन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे कि हमारे जो सेल्समैन हैं उन सेल्समैन का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, यानी 0 सेल्समैन बनाने के लिए हमारा मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, एक सेल्समैन अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में मिला के तो हमारा मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है। 2 सेल्समैन करने हैं तो किस तरह से करेंगे, एक एक दोनों जगह करेंगे या एक ही जगह पर 2 कर देंगे। 3 करने हैं तो किस तरह से हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा जोन 1 और 2 है उसको 3 से कंबाइन करते हैं। तो यहाँ टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पहले के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ जहाँ पर एस्ट्रिक लगा था, देखो जहाँ पर एस्ट्रिक लगा था वो मैक्सिमम है किसके लिए, 1 और 2 के लिए। तो 65, 80, 95 फिर 105 दो जगह पे आ रहा है। ये कितने सेल्समैन के लिए आ रहा है, ये आ रहा है 3 सेल्समैन के लिए। या तो 3 सेल्समैन हम किस में भेज दें, जोन 1 में भेज दें और जोन 2 में कोई सेल्समैन ना भेजें, या 3 सेल्समैन बनाने के लिए जोन 1 में 2 सेल्समैन आ जाएंगे, जोन 2 में 1 सेल्समैन आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है 65, देन 80, देन 95, देन 105, देन 115, 125, then 135, then 143, then 154 and then 163। अब इसके लिए सेल्समैन है, यहाँ तो जोन 1 में भी 0 है, जोन 2 में भी 0 है। जोन 1 में जब 80 आ रहा है तो जोन 1 में, जोन 2 में 0 है, पहले जोन 2 लिखा है तो जोन 2 का पहले हम लिख रहे हैं। जोन 2 में 0 है और जोन 1 में कितना है, 1 है। जोन 2 में 0 है, जोन 1 में 2 है। जोन 2 में 0, 3 में 1 या जोन 2 में 1 और 1 में 2, 1 + 3, देन 0 + 5, देन 1 + 5, देन 3 + 4 और 1 + 6, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 3 + 5 सेल्समैन एंड 6 + 3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सेल्समैन इन जोन 3। अब सेल्समैन जोन 3 में हमने अरेंज करना है, तो हम किस तरह से अरेंज करेंगे, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ हमारे 0 सेल्समैन है तो हमारे पास 9 सेल्समैन बचे, तो हमने 9 के 9 जोन 3 में दे दिए। एक अगर जोन 1 में गया है या 2 में गया है, जोन 1 और 2 में कंबाइन गया है, तो यहाँ पर हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो इसको भी अगर ऐड करोगे तो हमारे नंबर ऑफ सेल्समैन उतने ही रहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर एक सेल्समैन अगर हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 और 2 में, तो यहाँ बचे हमारे 8 सेल्समैन। यहाँ 2 सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो यहाँ बचे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लिख लेंगे। जोन 3 का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, जोन 3 का प्रॉफिट है आपके पास, द प्रॉफिट इन जोन 3, द प्रॉफिट इन जोन 3 इज़ 42, 54, 60, 70, 82 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका जोन 3 का प्रॉफिट 9 के लिए है 110, लास्ट से ऊपर की ओर देखेंगे 110, देन 110, देन 102, देन 95, देन 82, देन 70, देन 60, देन 54 एंड देन 42। ठीक है, नाउ द टोटल प्रॉफिट, अगर हम टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है इसमें इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब F1 और F2 में प्रॉफिट प्लस F3 में प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 65 + 110, दैट इज़ 175। 110 + 80, दैट इज़ 190। इसी तरह से यहाँ ऐड करोगे 205, देन 207, देन 210, देन 207, देन 205, then 203, then 208 and 205। अब इसमें मैक्सिमम कितना है प्रॉफिट, इतना है।
तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। और इस मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जोन 3 में कितने सेल्समैन भेजे हमने? 5 सेल्समैन। जोन 2 में कितने सेल्समैन गए? 1 सेल्समैन। जोन 1 में कितना सेल्समैन गया? 3 सेल्समैन। तो टोटल 9 सेल्समैन को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर 9 सेल्समैन profit for 9 salesmen in rupees, ये 1000 में था तो 210 को 1000 में चेंज कर लो, इतना रुपीज़। इफ 5 सेल्समैन आर allocated in zone 3 and Zone 3 1 salesman in Zone 2 and तो 5 और 1 कितने हो गए? 6, तो कितने बचे? 3 and 3 salesmen in Zone 1. This is the optimal solution of employment smoothing problem. तो इस तरह से इन प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्गो लोडिंग प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक प्रॉब्लम्स।